Good morning. This is the video for class 5th SST chapter healthy living. In previous video, I have to explain about the instrument and machine, clinical and digital thermometer, stethoscope, microscope, X-ray machine, ultrasound machine, and CT scanners. Now I have to explain in this video modern treatment and new medicines. The discovery of new instruments and medicines helped man against illness. जो डिस्कवरी ऑफ न्यू इंस्ट्रूमेंट और मेडिसिन की जो डिस्कवरी हुई है वो इलनेस बीमारी के अगेंस्ट एक लड़ने की एक ताकत देता है. द डिस्कवरी ऑफ कुनैन हेल्प टू eradicate malaria. Eucalyptus controlled the spread of influenza, and discovery of antibiotics like penicillin controlled many bacterial disease like tuberculosis. अब जैसे कुनैन है, कुनैन हमारे मलेरिया को कंट्रोल करने में काम आता है. यूकेलिप्टस इन्फ्लुएंजा, और जो एंटीबायोटिक्स है लाइक जैसे पेंसिलिन है और भी एंटीबायोटिक होते हैं, वो बहुत से डिजीज को कंट्रोल करने के काम आती है. इट वाज डिस्कवर्ड बाय सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. और जो एंटीबायोटिक है वो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर करी. इन एंशिएंट टाइम thousands of people used to die because of these deadly disease. अब पहले के समय में लोग जो है इसकी जो खतरनाक इतनी भयानक बीमारियां होती थी, उनसे बहुत से लोग उनकी डेथ हो जाती थी. नाउ डेवलपमेंट इन सर्जरी. सर्जरी का विकास, सर्जरी में जो डेवलपमेंट हुआ. सर्जरी मीन्स रिपेयर, रिमूवल और रिप्लेसमेंट ऑफ द डैमेज पार्ट ऑफ ऑर्गन ऑफ द बॉडी. व्हाट इज सर्जरी? सर्जरी क्या है? सर्जरी का मीन्स होता है बॉडी पार्ट्स का रिपेयर, रिमूवल और रिप्लेसमेंट. रिपेयर मीन्स जैसे किसी की कोई बोन वगैरह फ्रैक्चर हो जाता है या कुछ ऑपरेशन वगैरह करके उसे अपने प्लेस में लाना पड़ता है. जैसे घुटने वगैरह की जो हो जाती है या अंदर रॉड वगैरह डालनी पड़ती है, ये रिपेयर हो गया. रिमूवल, फॉर सपोज किसी के गॉल ब्लैडर में स्टोन होते हैं या किसी की बॉडी में जैसे छोटी छोटी आंतें टाइप की आगे को बनने लगती है, जिसे रसौली वगैरह बोलते हैं. अगर वो होता है तो उसे रिमूव कर देते हैं. या गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन होता है तो गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं. या रिप्लेसमेंट, जैसे अगर किसी की किडनी डैमेज होती है तो इस टाइप की चीज़ों को रिप्लेस करते हैं, किसी दूसरे की किडनी उसकी जगह पर लगा देते हैं. ठीक है. सर्जरी what was practiced even in ancient time in India. भारत में, इंडिया में बहुत पुराने समय से सर्जरी होती आई है. Nowadays it is possible to operate upon every part of our body. अब क्या हो गया, पहले कुछ कुछ पार्ट्स के ऑपरेशन होते थे, बट अब हर पार्ट का ऑपरेशन पॉसिबल हो गया. जैसे अगर ब्रेन का ऑपरेशन पहले बहुत नहीं टफ माना जाता था, और या किडनी का ऑपरेशन जो था बहुत टफ माना जाता था, बट अब क्या होगा कि बॉडी का कोई भी पार्ट या ऑर्गन जो है उन सब का ऑपरेशन संभव है, पॉसिबल है. द वाइटल पार्ट लाइक kidney, liver, brain and heart can be successfully operated upon. Damaged part can be easily replaced. This has helped in making life more comfortable for the sick person. अब क्या हो गया कि हम पहले तो कुछ एक स्पेशली किसी पार्ट्स का ऑपरेशन संभव था, बट आजकल क्या है कि किसी भी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स का या ऑर्गन का ऑपरेशन हो जाता है जो कि
बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, जैसे किडनी, लीवर, ब्रेन या हार्ट, और जिससे कि लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो जाती है। अब आता है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। डिजीज की प्रिवेंशन की, कैसे हमने उसको रोकथाम करनी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम किसी भी बीमारी का प्रिवेंशन मीन्स इज ओल्ड एंड ओल्ड सेइंग। पहली मतलब बहुत पहले से कहा गया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। टुडे द साइंटिस्ट have developed preventive मेडिसिन एंड वैक्सीन। अब क्या हो गया, आप लोगों ने बहुत सी बीमारियों की मेडिसिन या वैक्सीन, जिसे इंजेक्शन वगैरह बोलते हैं, वो डेवलप कर दिए हैं। जैसे कि खसरा है, पोलियो है, पोलियो की ड्रॉप्स होती है, कई जैसे हिपोटाइटिस है, इनके इंजेक्शन वगैरह, इनकी वैक्सीन होती हैं। ऐसे ही कई चीज़ों की मेडिसिन डेवलप हो गई। मिलियन ऑफ लाइफ हैव बीन सेव्ड विद द हेल्प ऑफ दिस मेडिसिन। अब क्या हुआ, जैसे पहले बहुत ज़्यादा जैसे जॉइंडिस है या हिपोटाइटिस है, पोलियो है, इनसे बहुत लोग परेशान होते थे, बहुत लोगों की प्रॉब्लम आती थी। लेकिन अब इन चीज़ों की मेडिसिन या वैक्सीन हो गई हैं, जिससे बहुत से लोगों की लाइफ सेफ है। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज थ्रू वैक्सीनेशन। किसी भी बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, मीन्स इंजेक्शन। अबाउट 200 years ago, Dr. Edward Jenner used to practice in a small town in इंग्लैंड। करीब 200 ईयर्स पहले, बिफोर, डॉक्टर एडवर्ड जो हैं, ये हैं डॉक्टर एडवर्ड जेनर, एक इंग्लैंड के एक छोटे से टाउन में प्रैक्टिस करते थे। स्मॉल पॉक्स एट दैट टाइम वाज कॉमन डिजीज। उस समय स्मॉल पॉक्स एक कॉमन डिजीज थी। हिज पेशेंट included people from all walks of life. Smallpox could spread from one person to another. Smallpox जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में एकदम से फैलता है, स्प्रेड होता है, जिससे कि आप जैसे हम बोलते हैं कि आप किसी का स्मॉल पॉक्स होता है तो उससे थोड़ा दूरी बनाने के लिए बोलते हैं। तो डॉक्टर जेनर डेवलप्ड preventive medicines for smallpox. It is now called smallpox वैक्सीन। अब उन्होंने डॉक्टर एडवर्ड ने एक मेडिसिन को डेवलप किया जिसको बोला जाता है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। जब बच्चे छोटे होते हैं तभी इनके इंजेक्शन वगैरह लग जाते हैं। एवरी यंग चाइल्ड इज वैक्सीनेटेड अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर नाउ free from smallpox. New vaccine has been developed for disease like cholera, plague, polio, cough, tetanus and tuberculosis. अब ये कई बीमारी डिजीज ऐसे हैं जिनके में वैक्सीन बन चुकी हैं, जैसे कॉलेरा, प्लेग, पोलियो, कफ, टिटनेस एक्सेट्रा। अब इसमें एक स्टोरी ये है कि इसको बात नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज थ्रू पेस्चुराइजेशन। मीन्स कोई भी बीमारी जो है वो पेस्चुराइजेशन के द्वारा उसको प्रिवेंट करना, उसको रोकना। मैनी डिजीजेस आर कॉज्ड बाय जर्म्स। बहुत सी जो डिजीज है वो जर्म्स के कारण होते हैं। लुइस पास्चर और फ्रेंच साइंटिस्ट, ये हैं लुइस पास्चर जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट है। इन्होंने ऑब्जर्व किया दैट सच जम्प्स गेट किल्ड एट हाई टेम्परेचर। कुछ जम्प्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में जिनको मारा जा सकता है। दीज जम्प्स एंटर आवर बॉडी थ्रू वाटर, एयर, मिल्क एंड अदर बेवरेज। कई जैसे ये जो हमारी बॉडी में जम्प्स इंटर करते हैं वो वाटर, एयर, मिल्क एंड अदर बेवरेज से हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। जम्प्स कैन बी किल्ड बाय बॉइलिंग वाटर एंड मिल्क।
इनको हम वाटर और बॉयल मिल्क को बॉयल कर लेते हैं तो ये जम्स एक हद तक डेथ हो जाए, मर जाते हैं, इनके मतलब किल हो जाते हैं। बॉइल्ड वाटर एंड मिल्क इज गुड फॉर स्मॉल बेबीज एंड सिक पर्सन। अगर कोई फीवर होता है या कुछ होता है तो हमसे कहा जाता है कि आप या ये जॉन्डिस वगैरह होता है तो ये कहा जाता है कि पेशेंट को बॉइल्ड वाटर दिया जाए। द टेक्निक इज किलिंग जम्स बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड पेस्टराइजेशन। किसी भी चीज को एक हाई टेम्परेचर में हीट करना यही एक पेस्टराइजेशन कहलाता है। मैनी केमिकल लाइक DDT have been developed for killing germs and mosquitoes. Do you know Louis Pasteur also invented the vaccine of dog bite? इन्होंने लुइस पास्टर ने डॉग बाइट, जब कोई डॉग किसी को बाइट कर देता है तो उसके उसमें इंजेक्शन लगते हैं डॉग बाइट करने के बाद, तो इसको इन्वेंट भी इन्होंने ही किया, लुइस पास्टर ने। ठीक है। फिर यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म पहले से जब किसी का जो ऑपरेशन होता है उसे अनकॉन्शियस करने के लिए क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है। जेम्स सिम्पसन इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म इन मेडिसिन। इट इज यूज टू मेक अ पर्सन अनकॉन्शियस बिफोर एन ऑपरेशन। अ पर्सन इज मेड अनकॉन्शियस सो दैट ही डज नॉट फील पेन। क्लोरोफॉर्म इन्होंने इसको डिस्कवर किया, जेम्स सिम्पसन ने। ये क्लोरोफॉर्म है, इसका यूज क्या होता है जब किसी का ऑपरेशन करना होता है तो उसको स्मेल कराया जाता है जिससे कि पर्सन या पेशेंट जो होता है वो अनकॉन्शियस हो जाता है। अब जब अनकॉन्शियस होता है तो कोई भी पार्ट का ऑपरेशन करने में उसे पेन फील नहीं होता है, उसे कुछ पता ही नहीं चलता है। विद द डिस्कवरी ऑफ क्लोरोफॉर्म surgical pain was reduced, but half of the patient died due to the infection of bound by the germs. लेकिन ये भी एक बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है, इससे कई लोग पेशेंट मीन्स इन्फेक्शन से डेथ हो जाती है। जोसेफ लिस्टन फाउंड दैट carbolic acid can be used in operation theater to kill germs. Carbolic acid did not injure any body tissue also. He also started the practice of sterilization of surgical instruments. During sterilization, instruments are cleaned in boiling water to make them free from germs. स्टेरिलाइजेशन मीन्स किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बॉईल कर लेना और उसमें मेडिसिन डाल के जिससे कि जर्म्स फ्री हो जाते हैं, वो जर्म्स नहीं रहते हैं। बेसिक हेल्थ केयर। अब हमें अपनी हेल्थ के लिए कुछ बेसिक केयर होती है। ऑल ऑफ मस्ट वर्क अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ डिजीज। हमें अपनी बीमारियों को दूर करने के लिए हमें कुछ ये जो फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस। कीप योर सराउंडिंग क्लीन। सबसे पहले अपनी सराउंडिंग जो है वो क्लीन होनी चाहिए। ईट क्लीन एंड न्यूट्रिएंट्स फूड। हमें मतलब न्यूट्रिएंट्स फूड और क्लीन फूड लेना चाहिए। डू सम एक्सरसाइज। हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्लीन ड्रिंक क्लीन वाटर। हमें क्लीन वाटर ड्रिंक करना चाहिए। कीप द ड्रेनेज सिस्टम फ्री फ्रॉम जर्म्स। और जो ड्रेनेज सिस्टम है उससे हमको फ्री होना चाहिए। ठीक है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर कैन हेल्प अस इन दिस वर्क। देयर शुड बी रेगुलर प्रोग्राम्स on radio and television on good health habits. Significance of new medicines. The new development in medicine and surgery have improved the general health of the people. अब क्या है, जो डेवलपमेंट है न्यू मेडिसिन की और सर्जरी में, वो जनरल हेल्थ लोगों की जो पीपल है, जो लोगों की जो हेल्थ है
उसमें इम्प्रूव करता है. नाउ वी लिव लॉन्गर. द डेथ rate has fallen, but there is no change in the birth rate. अब क्या है, डेथ रेट तो कम होती जा रही है लेकिन बर्थ रेट उससे ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ज़्यादा है. तो जिससे कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जिससे कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. द टोटल पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज नाउ मोर देन, इसमें 100 करोड़ लिखा है बट 135 करोड़ हो गई है. देयर इज मोर देन डबल ऑफ व्हाट इज वॉज एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस डे. जब हम इंडिपेंडेंस हुए उससे जस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गई है. दिस हैज क्रिएटेड मैनी प्रॉब्लम इन आवर कंट्री. अब क्या है कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ये हमारी कंट्री में बहुत ही पॉपुलेशन मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है. वी मस्ट फॉलो द स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, जिससे कि हमें जैसे सबकी फैमिली में एक 2 बेबीज होने चाहिए जिससे कि कंट्रोल हो जाएगी पॉपुलेशन. ठीक है. So now your chapter is complete and now exercise I will send. Okay, bye and everybody listen the video.